त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं पिछले लगभग 6 महीने से आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता आ रहा हूँ कि प्रमुख घटनाएं ये सब होकर के रहेंगी, और मैंने जून माह तक, जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं होता, कर्क राशि से आगे मंगल नहीं जाता, अभी मिथुन पर वक्री गति में चल रहा है। और ये सारी स्थितियों के आधार पर 29 मार्च 2025 की सायंकाल जैसे ही शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, और शनि के राशि परिवर्तन के साथ साथ में 6 ग्रहों की युति मीन राशि पर होने जा रही है। और ये मीन राशि पर 6 ग्रहों के आते आते मैंने अपने ज्योतिष सूत्र की गणना के आधार पर कहा है कि एक राशौ यदा यान्ति चत्वारः पंचवा ग्रहाः प्लावयन्ति तथा पृथ्वीं रुद्रेण जलेन वा। जब एक राशि पर 4-5 ग्रह आते हैं, चंद्रमा की गति 2.25 दिन मात्र रहती है, उसके बाद में चंद्रमा आगे चला जाता है। 5 ग्रह रह जाएंगे, लेकिन इन 5 ग्रहों के बाद में क्या क्या विचित्र घटनाएं, कौन कौन सी स्थितियां शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। बृहस्पति ग्रह वृष राशि पर संचरण कर रहा है वर्तमान समय में, और मीन राशि पर राहु, कन्या राशि पर केतु। इन ग्रहों की युति से ऐसे योग के कारण आप देखते हुए पाएंगे कि 29 मार्च 2025 के बाद से, जैसा मैंने कहा था कि युद्ध की विभीषिका यहीं से तैयार हो रही है। देश में उपद्रव की घटनाएं, और देश के माने भारत नहीं अपितु भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में, जैसा मैंने पहले ही आपके समक्ष कहा है, भविष्यवाणी बिल्कुल जब पूर्णता सत्य होती है तो उसके आपके सामने, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं समझ सकते हैं। जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र की घटनाओं को, राजनीतिक क्षेत्र की भविष्यवाणियों को, चाहे वह किसी प्रदेश में होने वाले चुनाव हो, मैंने आपके समक्ष सत्य रूप में बताने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार से ये भी घटनाएं प्रमुख रूप से जो होने वाली होकर के रहेंगी। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा है, आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी एक घटना, छद्म युद्ध और गृह युद्ध की विभीषिका बन रही है, लेकिन आज वह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित हो रही है। वहां चाहे वह किसी न किसी रूप में एक पाकिस्तान के टुकड़े होना संभव है, कुछ समय लगेगा। अब यह जो मंगल राशि शौर्य पराक्रम का प्रतीक है, अपनी शत्रु राशि पर वर्तमान समय में चल रहा है। मंगल बुध की राशि में है, और जैसे ही मंगल नीच राशि में फिर एक बार जाएगा, और यह जून माह के पहले पहले ये सारी ऐसी घटनाएं पूरे विश्व के अंदर अनेक देशों में होने वाली हैं। युद्ध, चाहे वह इजराइल का युद्ध रहा हो, इजराइल हमास की स्थिति, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के किसी न किसी समझौते के तहत युद्ध को विराम दिया, यह मैंने पहले ही कह चुका हूं कि आपको लगेगा कि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, रूस का यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन एक बार फिर ये उभरेगा, थोड़ा समय लगेगा। इस समय की गति 2025 के आखिरी तक आप देखते हुए पाएंगे, यह दुनिया, विश्व के अनेक राष्ट्र पूरा
विश्व युद्ध के आग में झोंक दिए जाएंगे। इनके ऊपर कौन ऐसी चालें चली जा रही हैं। और मैंने भारत के अंदर बताया कि किसी प्रकार से धरना, प्रदर्शन, मारकाट जैसी स्थिति आज आप देख रहे हैं। ये सारे वीडियोस जितने हमारे पुराने दर्शक हैं देख सकते हैं, जान सकते हैं। वस्तुतः मैंने एक एक वाणी के आधार पर सत्य कहा है कि अनेक प्रांतों में ऐसी घटनाएं घटित होंगी। देखा आपने, पहले मणिपुर जला, उसके बाद में मणिपुर में जब शांति हुई, मणिपुर का इतिहास रहा है कि लगभग साल भर तक ऐसी घटनाएं, उसमें जब एक बार शुरुआत होती तो ऐसी ही स्थितियां होती रहती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर कुछ अराजक तत्व जो विदेशी आक्रांता को अगुवाई करके उसकी कहीं न कहीं सी कब्र के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। क्या विदेशियों की यहां पर जरूरत है? यह देश है, यह अब्दुल कलाम का देश है, ये मौलाना आजाद का देश है, ये अशफाक उल्लाह का देश है, और ये वीर शिवा और राणा प्रताप का देश है। सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह देश जब बचेगा तो जनमानस भी बचेगा। कोई भी प्राणी किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी को देश से प्रेम करना चाहिए। सत्य सनातन धर्म को, जो आज सनातन धर्म से इतना बृहद धर्म कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये सारी स्थितियां, लोग कटुता करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, और ये ग्रहों के आदान प्रदान से मई के महीने में जब 2025 में राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा, बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन होगा, तब की स्थितियां और भी इस सामने आपके प्रत्यक्ष दर्शित हो जाएंगी। और क्या दर्शित होंगी कि पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रांत विश्व युद्ध की विभीषिका में बंध चुके होंगे, और धरना प्रदर्शन, आगजनी, मारकाट या भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भी होना पूर्ण रूप से संभव है। आज नेपाल आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत हो चला है। आप देखेंगे यही इसी 2025 में। अब जब मैंने पिछली बार कहा था तो कैसे लोग हैं जिनको अधूरा ज्ञान है, उस अधूरे के ज्ञान के आधार पर एक तर्क करते हैं। तर्क शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा, न्याय नहीं पढ़ा, मीमांसा नहीं पढ़ी, लेकिन तर्क करना उनका धर्म है। काल युक्त नाम का संवत्सर इस संवत्सर से प्रवेश करेगा। कोई कोई पंचांग अपने मनगढ़ंत के आधार पर उनकी गणना में कोई संवत्सर बदल गया हो, लेकिन आप जब से पाएंगे राक्षस नाम के संवत्सर के बाद से जो क्रमशः संवत्सर हैं, वो काल युक्त नाम का संवत्सर इसी 30 मार्च से जब प्रवेश करेगा तो ये काल युक्त नाम का संवत्सर खड्भिर मासैर फलम लभेत, 6 महीने के अंदर अनेक जगहों पर, अनेक राष्ट्रों में, अनेक प्रदेशों में ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि आपस में लोग बहुत ही आगे आकर के आतंकवादी गतिविधियां अपनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जो हैं, विचित्र लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं होगा। ये सब होकर के ही रहेगा, ऐसी मेरी गणना है। और ये गणना, लेकिन परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रभु परमात्मा शक्ति के आधार पर शांति हो, सभी जगह सुखमय जीवन लोग व्यतीत करें। लेकिन विधि के विधान को कौन मेट सकता है? विधि के विधान के सामने केवल यज्ञादि कर्म के अलावा, पूजा पाठ पद्धति के अलावा, अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस आने वाली स्थितियों को मेट सके। लेकिन यह सब आपके समक्ष होकर रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये आपको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखते हुए पाएंगे आने वाले समय में अनेक प्रकार की आगजनी, भूकंप जैसी विपरीत स्थितियां,
सौर मंडल में बदलते हुए ग्रहों का परिणाम आपके समक्ष प्रदर्शित होगा, दर्शित होगा, अवलोकित होगा, आप देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।